हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर टीवाई बीकॉम फिनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। और इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है हमारा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर सम 7 लेक्चर 7। आई बटन में चेक करें प्रीवियस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आपके सारे टॉपिक है, बाय बैक ऑफ शेयर है, इन्वेस्टमेंट्स है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी चैप्टर हो गए हमारे, मटीरियल, ओवरहेड्स, रिकंसिलेशन। तो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बैलेंस शीट है जे लिमिटेड 31 मार्च 18, लाइबिलिटी एसेट स्कीम है, रिकंस्ट्रक्शन का एडजस्टमेंट है 12 हमारे पास। क्वेश्चन मेन है, क्वेश्चन ये आपका टीवाई बीकॉम यूनिवर्सिटी का पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने को कहा है, तो बाकी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जनरेटिव बनानी है ना ही बैलेंस शीट बनाना है। तो सिंपल से हमें फटाक से हो जाएगा। ध्यान से सुनना, करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन में एक ये वर्किंग नोट बताया था, क्योंकि हमें कैपिटल रिडक्शन बनाना है तो हमें कैपिटल रिडक्शन पे ध्यान देना है। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। सेम वे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। यानी आपका नुकसान हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे और आपको फायदा हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। इस वर्किंग नोट का शॉर्टकट बता रहा हूं। नुकसान होगा तो डेबिट और फायदा होगा तो क्रेडिट, इसको जहन में रखें। एडजस्टमेंट 1 है इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी फुल्ली रिटर्न ऑफ। एसेट्स इंटेंजिबल एक गुडविल है, फिक्टिशियस पीएनएल है, तो ये दोनों को रिटर्न ऑफ करना है, एसेट्स को कम करना है। डिक्रीज हो रहा है यानी कैपिटल रिडक्शन कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो आप यहाँ पे दोनों गुडविल 4,50,000 और पीएनएल 4,00,000 दोनों लिखेंगे डेबिट साइड में। वर्ड है फुल्ली रिटर्न ऑफ, इसलिए पूरा अमाउंट जो बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस ₹2 आपका इक्विटी शेयर का भाव 10 है, इसको ₹4 बना दो, यानी आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है ₹6 से। तो सिंपल है, 80,000 को इंटू 6 कर दो, 6 6 36, 12 मिलाएंगे 48, तो 4,80,000 आ गया ये आपका। तो सिंपल है, हमने 80,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 से नहीं। रिड्यूस टू 4 बोला था, 10 के बजाय 4 कर दो, यानी ₹6 भाव कम हुआ है। तो 80,000 इंटू 6 करेंगे तो आपका जो लाइबिलिटी डिफरेंस आ रहा है 4,80,000। लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आया। डिबेंचर होल्डर हमारी लाइबिलिटी है, वेव्ड 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इंटरेस्ट की बात कर रहा है, डिबेंचर की बात नहीं कर रहा है। 50%, 50,000 का 25,000 बना 50%, और वो वेव्ड कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। लाइबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हमारे लिए फायदा। 50,000 का 50%, 25,000। फिर है 80% ऑफ अनसिक्योर्ड लोन आर रिड्यूस बाय 40%। अनसिक्योर्ड लोन का सारा अमाउंट नहीं, सिर्फ 80%। तो 75,000 का 80% आया 60,000, और 60,000 को बोलता है आर रिड्यूस बाय 40%। तो 60,000 का 40%, 6 4 24, यानी 24,000 आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो 24,000 आपको क्रेडिट में लिखना है। डायरेक्टर गिव 30,000 टू द कंपनी ऑन नॉन रिफंडेबल बेसिस, यानी कंपनी में पैसा आ रहा है, फायदा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट करेंगे 30,000 से। फिर है मशीनरी इज रिड्यूस टू 1,20,000। रिड्यूस टू बोला है, रिड्यूस बाय नहीं बोला है, तो इसको समझना। यानी अब इसकी नई कीमत 1,20,000 है,
पुरानी कीमत 4 लाख है, यानी 2,80,000 एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज यानी आपको डेबिट में लिखना है, डिफरेंस लिखना है। 4 लाख में से 120 माइनस करके। बाय और टू में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। टू यानी अब बन गया इसका कीमत। अगर बाय बोला होता तो आपको वो डिफरेंस चेक करना है। रिड्यूस बाय यानी ये आपका डिप्रीशिएशन हो जाता। रिड्यूस टू बोला है यानी अब ये न्यू वैल्यू है, तो आप कंपेयर करेंगे, डिफरेंस बताएंगे। 7th है स्टॉक एंड डेटर आर रिड्यूस बाय 15 and 20% ऑफ द बुक वैल्यू रिस्पेक्टिवली, यानी पहले तो स्टॉक को रिड्यूस करेंगे 15,000। अभी देखो यहाँ पे बाय है यानी ये 15,000 ही रिड्यूस हुआ है। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन आपका डेबिट होगा 15,000 से। बाय बोला इसीलिए। टू बोलता तो समझने का उसको, टू बोला तो नई कीमत है, फिर आपको फिर डिफरेंस निकालना पड़ता। डिफरेंस कितने का था? 45 का, तो फिर आप 45 लिखते। यहां बाय बोला है तो टू और बाय में समझना बच्चों। और डेटर को बोला है 20% कम कर दो, तो अभी 80,000 का 20% निकाल दो, 16,000। तो 16,000 डेटर कम हो रहा है। एसेट डिक्रीज, कैपिटल रिडक्शन में डेबिट साइड। नुकसान डेबिट में जाएगा, फायदा क्रेडिट में जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको समझना। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय, तो यानी यही डिफरेंस है। 63 एसेट डिक्रीज हो रहा है अगेन ऑन डेबिट साइड 63,000। लैंड इज एप्रिशिएटेड बाय 300%, तो 3 लाख का अगर आप 300% निकालोगे, 3 3 9 यानी 9 लाख बन गया ये। और एसेट बढ़ रहा है तो हमारे लिए क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो आप डायरेक्टली डिफरेंस बताना है। तो आपका एप्रिशिएशन वैल्यू 300% है, तो 3 लाख का 300% डायरेक्ट 9 लाख आता है। तो आप 9 लाख लिखेंगे। एसेट इंक्रीज हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड। 10th में है देयर वेयर एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वाज सोल्ड फॉर 20,000। पैसा कंपनी में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, यानी आपको फायदा हो रहा है 20,000 का। बैंक लिखना है आपको। जर्नल एंट्री हम पास करते तो क्या पास करते? बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। नाउ एडजस्टमेंट 11 प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूस टू। बाय नहीं बोला है, टू बोला है, समझो। यानी आपका प्रेफरेंस शेयर का जो 10 का भाव है वो अब हो गया 6। तो बच्चों डिक्रीज कितने का हो रहा है? 4 रुपए का। तो आपने को सिंपली 40,000 को इंटू 4 करना है। वो हमारे लिए फायदा हो रहा है 4 4 16, यानी 1,60,000 का फायदा हो गया। फिर 50% ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर आर रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो पहला तो क्रेडिटर का 50% ले लो, आया 30,000। 30,000 को हम 50% और कम करेंगे, यानी 15,000 ही कम हो रहा है। 30,000 कम नहीं हो रहा है। 2 बार 50% लिखा है, तो पहला 50% उसका ओरिजिनल वैल्यू 30,000 आया, वो 30,000 से भी 50% ही कंसिडर करना है। यानी और लाइबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 15,000 डिफरेंस बताना है। और फिर कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो सिंपली इसको बंद करना है। आपका क्रेडिट का टोटल ऑब्वियसली बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखें 16,54,000 और फिर इसको डेबिट से माइनस करें तो आपका डिफरेंस एज यूजुअल कैपिटल रिजर्व आएगा 4,30,000। तो यूनिवर्सिटी पेपर में कभी कभी वो आपको सिर्फ पूछेगा कि कैपिटल रिडक्शन, तो ये हमेशा प्रिपेयर क्या लिखा है पहले वो पढ़े। प्रिपेयर जर्नल एंट्री बोल रहा है, रिडक्शन अकाउंट बोल रहा है, न्यू बैलेंस शीट बोल रहा है, उस चीज को समझना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। ये 10 मार्क के लिए आएगा। अगर जर्नल एंट्री, रिडक्शन और बैलेंस शीट पूछेगा तो वो 20 मार्क के लिए आएगा। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहें। ऑप्शन में आ सकता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।